आपको तो पता ही होगा कि 27 जनवरी 2024 भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का चुनाव होना था और इसमें हमारे विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजय जैन भी शामिल हुए थे। नमस्ते आचार्य श्री। आज हम यहाँ पर भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए यहाँ पर नामांकन कराया हमने। हमें आप आशीर्वाद दें ताकि हम अपने तीर्थों का संरक्षण कर सकें, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वर्षों में हमारे प्राचीन तीर्थों का स्वरूप परिवर्तन किया गया, उनको लूटने का प्रयास किया गया, उनको सिंदूर लगा दिया गया। कहीं ना कहीं ये हम समाज की कमी है। हम चाहते हैं कि सकल जैन समाज अपने तीर्थों से जुड़े। आज का जो युवा, जिसने शिखर जी आंदोलन हो या संथारा का आंदोलन हो, अपनी बात को मनवाया, हम लोग चाहते हैं कि हमारा युवा अपने तीर्थों से जुड़े और जो तीर्थ उनका स्वरूप परिवर्तित किया जा रहा है उसको हम रोक सके, ताकि आने वाले भविष्य में हमारी पीढ़ियां वहां पर जाकर सुरक्षित रूप से दर्शन करें। चाहे वो गिरनार जी हो, चाहे वो खारबेल की गुफाएं हो, चाहे वो ग्वालियर में बर्धमान का मंदिर हो, चाहे अंजनगिरी महाराष्ट्र में उन सिंदूर लगा दिए गए मंदिर हो, और भी अन्य तीर्थ। हम चाहते हैं कि हमारे सारे तीर्थ ऑनलाइन हो और सभी हमारे संत अपने आशीर्वाद से उन सभी को उनका समाज को मार्गदर्शन करें और तीर्थों का संरक्षण करें। लेकिन चुनाव में इनके आने के बाद सभी लोग एक हो गए और चुनाव रद्द हो गया। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव 2024-28 के लिए नामांकन 22 दिसंबर को हुए थे क्षेत्र कमेटी के मुंबई ऑफिस में, और मेरे द्वारा भी उसके अंदर नामांकन किया गया था। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, गत 1.5-2 महीनों में पूरे देश में एक तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव का माहौल बनाया गया, सोशल मीडिया के द्वारा, कुछ जैन न्यूज चैनल के द्वारा और अखबारों के द्वारा। नामांकन से पहले एक चुनाव का माहौल बनाना कहीं ना कहीं एक गलत संदेश देश और समाज को जा रहा था कि उसमें कुछ प्रत्याशी, 2 प्रत्याशियों की विशेष रूप से भूमिका रही। बंधुओं, 22 तारीख को जब हमने इस क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए मेरे द्वारा नामांकन किया गया, उसके बाद कुछ परिस्थितियां बदली और गत 28 दिसंबर को हमारे समाज के कुछ गणमान्य बंधुओं द्वारा एक समन्वय समिति का गठन किया गया, जिसमें उनके द्वारा कुल नामांकित 5 सदस्यों में से 4 सदस्यों को बुलाकर एक समन्वय किया गया। मुझे बड़ा दुख है कि इस समन्वय समिति द्वारा मुझको संपर्क नहीं किया गया और न ही इसमें आमंत्रित किया गया। ऐसी क्या परिस्थितियां रहीं जो 22 तारीख से पहले पूरे देश में एक चुनाव का माहौल बनाया गया, प्रत्याशियों द्वारा वोटरों को ले जाने के लिए होटल बुक किए गए, टिकटों की व्यवस्था की गई। अचानक मेरे द्वारा नामांकन भरने के बाद ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि वो एक समन्वय किया गया। क्या मैं जैन समाज का सदस्य नहीं हूं, या मेरे आने के बाद समाज में कुछ समन्वय में परिस्थितियां बदल गई जो 2 पदाधिकारियों को एक साथ होना पड़ा। बंधुओं, मैं भी आपका समाज का अंग हूं और अपनी ओर से तन मन धन से अपने समाज और तीर्थों की रक्षा के लिए कार्य किया है, संगठन के माध्यम से किया है। ऐसी क्या स्थिति बनी कि हमारी शीर्ष लोगों द्वारा मुझको इस समन्वय से बाहर रखा गया। बंधुओं, हमारे द्वारा पद प्रतिष्ठा के लिए इस तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं किया गया था। हम चाहते हैं कि जो कमेटी हमारे देश के तीर्थ रक्षकों के लिए, तीर्थ संरक्षण के लिए बनी है, हम उसकी दशा और दिशा को और अच्छे से करें और सुधार लाएं, ताकि पूरे देश के जैन समाज को हम इस तीर्थ क्षेत्र से कमेटी से जोड़कर अपने तीर्थों का संरक्षण कर सकें। लेकिन जो परिस्थितियां चुनाव से एक समन्वय की ओर गई हैं, वो बहुत अच्छा संकेत है, मैं मानता हूं। लेकिन संजय जैन को उस समन्वय से बाहर रखना कहीं ना कहीं एक क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व, ये बहुत दुखद विषय है। मैं समाज से बाहर नहीं हूं और ना ही किसी भी रूप से समाज को किसी भी चुनाव की ओर धकेलने का मेरा प्रयास है। मेरा प्रयास था
उस चुनाव में जाकर उन लोगों को बताना कि चुनाव की आवश्यकता है कि नहीं है, आपने क्या प्रयास किए, आज से पहले आपने क्या प्रयास किए तीर्थ संरक्षण के लिए, आपको चुनाव में आने से रोक बताना होगा। व्यवसायिक रूप से प्रचार करके कोई भी व्यक्ति इस तीर्थ का रक्षण नहीं कर सकता है। हमें अपने कार्यशैली से तीर्थों का संरक्षण करना है। मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारा कोई भी लक्ष्य चुनाव नहीं है। अगर वो समन्वय समिति ने, समाज ने ऐसा प्रयत्न किया है कि चारों हमारे प्रत्याशियों को समन्वय किया है, तो संजय जैन आपकी भावनाओं की कदर करते हुए, अपने समाज का चिंतन करते हुए मैं अपना नामांकन आज अभी वापस ले रहा हूं। लेकिन एक संदेश जरूर देना चाहूंगा भविष्य के लिए कि प्रत्येक प्रत्याशी जब चुनाव में जाए तो सबसे पहले वो नामांकन भरे, नामांकन वापस लेने की तिथि के बाद चुनाव प्रचार शुरू करे। समाज को चुनाव की ओर न ले जाए पहले, इससे गलत संदेश जाता है। और यदि उनका चुनाव लड़ने का ही मन है तो अंतिम सांस तक चुनाव लड़े, हार जीत भविष्य में होती है। तो मैं सभी अपने शुभचिंतकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अल्प समय में 7 दिन में मेरे को बहुत समर्थन दिया और प्रयास किया कि मैं इस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरूं। लेकिन मैं समाज से बाहर नहीं हूं और ना ही किसी भी रूप में अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए मैंने नामांकन किया था। मैं समन्वय समिति को आश्वासन देना चाहता हूं, समाज को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं कोई भी कार्य ऐसा नहीं करूंगा जो हमारे समाज और तीर्थों के विरुद्ध हो। सभी को जय जिनेंद्र। और इसके साथ ही मैं ये भी निवेदन करूंगा, ये जो मैंने निर्णय लिया है बिना किसी दबाव या बिना किसी के द्वारा कोई प्रलोभन के माध्यम से दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है अपने तीर्थों की संरक्षण करना है, वो हम सदैव करते रहेंगे। जय जिनेंद्र बंधुओं। क्या ये संजय जैन का अपमान नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये सब आपके साथ हुआ होता तो आपको कैसा लगता? अच्छा लगता या फिर बुरा लगता? ये सिर्फ संजय जैन का अपमान नहीं है बल्कि पूरी जैन समाज का अपमान है। ये वही संजय जैन है जिन्होंने सिकरजी बचाओ आंदोलन में आमरण अनशन किया था। ये वही संजय जैन है जब भी जैन धर्म पे कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत को सबसे पहले संजय जैन का सामना करना पड़ता है। अभी गिरनार में इतना कुछ हो गया, बता दो मुझे कोई कमेटी वालों ने आवाज़ उठाई हो। अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो सिर्फ संजय जैन ने उठाई है। इन्होंने जैन धर्म के लिए बहुत योगदान दिया है जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। लेकिन मुझे इनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। जो उनके साथ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं, पूरी जैन समाज आपके साथ है।